हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। उबैद मेरे साथ है और मेरा बड़ा बेटा अभी सो रहा है। टाइम हो गया है 1 बजने को 15 मिनट बाकी है गाइस। तो कल भी मैं अम्मी के घर गई थी। कल मेरे अम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी। और आज कुछ लोग आने वाले हैं भाई के रिश्ते। आपने मेरे अम्मी पापा का वो घर देखा था जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, लेकिन अभी मेरे अम्मी पापा जहाँ रहते हैं, तो आज मैं आपको वो घर लेके चलने वाली हूँ। तो मैं और उबैद हो गए हैं रेडी और शाम तक वहीं पे रहना है कुछ फंक्शन। तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो निकलती हूँ अम्मी के घर के लिए। तो हेलो गाइज, मैं आ गई हूँ अम्मी के घर। दिन के टाइम में मैं जब आई थी तो मैं शूट नहीं कर पाई दिन का। खाने का वैसे भी टाइम हो ही गया था। मैं रास्ते से आ रही थी, मेरे पास लगेज था और उबैद मेरे साथ था। तो फ़ोन अनफॉर्चुनेटली गिर के मेरे हाथ से उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। गाइज कोऑपरेट करिए मेरे साथ, उसके लिए सॉरी कि मैं आपको ये वॉइस ओवर में बताती हूँ। और यहाँ पर बैठी हुई है मेरी भाभी और मेरी बहन। यहाँ अम्मी मेरे सोफ़े पे लेटी हुई है और यहाँ बच्चा पार्टी चिल कर रहे हैं। और हम लोग कर रहे हैं वेट, किसी का कोई गेस्ट आने वाला है तो उसके लिए वेट कर रही हूँ। सॉरी मैं दिन का शूट नहीं कर पाई। हम लोग यहाँ रेडी हो गए थे और ज़्यादा टाइम भी नहीं था, इतना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। ये है मेरे भाई की बेटी, ये थोड़ा शर्मीली है, शर्माती है ये। तो ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर चिल। सब बच्चा पार्टी यहाँ मस्ती कर रहे हैं। चक्कर काट रहे हो? तुम्हें चक्कर काटना बहुत पसंद है। तो बस शाम का वक्त है, 5:45 हो रहा है, मतलब 6 बजने को 15 मिनट बाकी है। तो अभी मेरे भाई भी आए हुए थे, वो निकल गए हैं और मेरे फ़ोन पे प्रॉब्लम हो रही है गाइस। तो मैं आपको दिन का कुछ बता नहीं पाई, बट मैं वीडियोस में बता दूंगी। ऐसा कुछ खास नहीं था, बस हम लोग आए और आकर हम लोग खाना मतलब आए थे तो बहुत लेट हो गया था वैसे भी। तो हम लोग आए और आके हम लोग बैठे थोड़ी देर के लिए, सेटल डाउन हो रहा था सब कुछ। और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाए, भूख लगी हुई थी बहुत तेज़। तो हम लोग खाना वाना खाएँ और उसके बाद अभी हम लोग ने चेंज किया है। हम लोग वेट कर रहे हैं किसी का, आते हैं तो फिर हम लोग मिलाते हैं उनसे। तो हम सब हो गए हैं रेडी और वो लोग आ गए हैं, नीचे हैं, भाई लाने गए हैं। यहाँ देखिए भाभी घबराहट के मारे पानी पी रही हैं। इनको इतनी घबराहट हो रही है, ऐसा लगता है इनको देखने के लिए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं। तो गाइज वो लोग आ चुके हैं, उन लोग को टाइम लग गया आने के लिए। यहाँ पे 5 बजे का टाइम था, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। 5 बजे का टाइम था, उन लोग को आने में लेट हो गया, किसी का वेट कर रहे थे। और ये यहाँ नाटू देखो मेहमान नवाजी में लगा है ये टेबल। तो गाइज मैं आ गई हूँ अपने किचन पे, स्नैक्स को लेकर के पूरी तरह से रेडी हूँ। और अभी देते हैं उन लोग को कुछ ड्रिंक। आप भी बताइए कि आप भी अपने घर पे गेस्ट आने के बाद इस तरह से अरेंजमेंट्स करते हो। तो चलते हैं दूसरे रूम पे, वहाँ पे मेरी बहन लोग सब स्नैक्स रेडी कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लोग स्नैक्स रेडी कर रही हैं। यहाँ पर मेरी बहन है और भाभी है। मैं तो इन लोग के साथ बैठ नहीं सकती गाइस, क्योंकि फिर आपको शूट करके कैसे दिखाऊंगी। तो ये लोग यहाँ पर सब सेटलमेंट कर चुकी है ऑलमोस्ट। और भाई मेरे हर वक्त बिजी रहते हैं फ़ोन पे, पता नहीं किससे बात कर रहे। तो नाश्ता हो गया है रेडी और वहाँ इतने जद्दोजहद के बाद यहाँ दस्तरखान पे लग गया है नाश्ता और यहाँ सब बैठे हैं। यहाँ पर बातचीत चल रही है। मेरी बहन के हस्बैंड बैठे हैं यहाँ पे, दामाद बाबू, मझले दामाद बाबू है और बड़े दामाद बाबू यहाँ नहीं हैं, वो बाहर हैं। तो इन लोग यहाँ पर इन लोग को कंपनी दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर गपशप चली, बहुत लंबी गपशप चली। वहाँ पे हो रहा था नाश्ता और यहाँ पे कर रहा था उबैद गुस्सा। उसे फ़ोन चाहिए, पापा के पीछे लगा है तो फ़ोन लेने के लिए। और यहाँ भाई भाभी मस्ती करते हुए, पापा पानी पी रहे और उबैद सक्सेसफुली फ़ोन ले चुका है, फ़ोन में गेम खेल रहा है। और यहाँ भाई की बेटी सिद्रा मैडम, इसने भी जिद करके फ़ोन ले लिया है। और यहाँ भाई परेशान है कि देखो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। तो एक रूम पे हो रहा था नाश्ता और दूसरे रूम पे बच्चे लोग चिल कर रहे हैं। और इस रूम पे अभी हम लोग फालूदा अरेंज कर रहे हैं।
नाश्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये उन लोग के पास ले जाकर देना है। भाभी और रेशमी रेडी कर रहे हैं सब कुछ, और जनाब आ गए हैं। दामाद बाबू यहाँ मुआयना लेने के लिए, ये आकर ऊपर से मुआयना ले रहे हैं, और ये भाई के लिए मेहनत कर रहे हैं, खाली प्लेट उठा कर ला रहे हैं। देखिए, देखकर ही बेचारे से लग रहे हैं। और यहाँ ये फालूदा वाली बन गई है। आइए फालूदा लीजिए, आइए आप खाइए। आस्ते। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? फालूदा वाली देखो कैसे काट रही। गाइस, सबको थी इमरजेंसी, और यहाँ पर आइसक्रीम के लिए लिटरली आइसक्रीम जितना सॉफ्ट होता है, बट इन लोग ने इसको डिप में रख के क्या कर दिया है। देखिए, पसीना बहा कर हमने सबकी खातिर तवज्जो कर दी है। और अभी देखिए ये कैसे मुझे पागल बोल रहे हैं। इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ दिन से बीमार थे, इसीलिए इनको ये सब चीज़ मना है। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ इंस्टॉलमेंट में ले लिया है, और अभी हाथ में फालूदा लिए हुए हैं और खाने जा रहे हैं, और बाद में बोलेंगे कि हमने कुछ खाया नहीं है। तो अब इन सबको देख के मेरे मुंह में पानी आ रही है। अब थोड़ा मैं भी जाऊँ, थोड़ा जाकर टेस्ट करूँ। गाइस, यहाँ उबैद मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसे फ़ोन चाहिए, फ़ोन के लिए ज़िद कर रहा है। नाना नानी के घर आता है तो बहुत परेशान करता है, घर पे ऐसे नहीं करता है। तो किस किस के बच्चे ऐसे फ़ोन के लिए परेशान करते हैं, मुझे कमेंट में बताओ जल्दी प्लीज़। और स्क्रीन टाइम सेट करके दिया करो अपने बच्चों को। फ़ोन अचानक से बंद नहीं कर सकते, बट स्क्रीन टाइम सेट कर सकते। जो मेरे चैनल पे नए हो वो लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ज़्यादा रोना हो गया है। देखिए, मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए, मैं आपसे मिलती हूँ चाय बनाने। तो उबैद की परेशानियों के साथ मैंने बनाकर दे दी थी चाय। अब इन लोग चाय नाश्ता करने के बाद, बहुत सारी लंबी गपशप लगाने के बाद, अब ये लोग चले हैं अलविदा, निकल रहे हैं सारे गेस्ट। माशाल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब गेस्ट जाने के बाद ये इसका देखो नौटंकी कैसे शुरू हो गया है, ये कैसे करता रहता है। देखो यहाँ पे सब। तो गाइस, सबके जाने के बाद सब कोई थोड़ा सेटल डाउन हो गया, काम हो गया है। और गाइस देखो, उबैद सो रहा है यार, बड़ी मुश्किल से सोया है। तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया है, बहुत परेशान करता है। मतलब इसकी तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए। तो सबके जाने के बाद आई हैं चच्ची, और जिनके थ्रू लड़के वाले आए थे, लड़की वाली आई थी सॉरी, तो वो लोग अभी आए हुए हैं। और मेरी चच्ची, भाभी, मेरी अम्मी सब बैठे हुए। आइए चलिए मैं आपको उनसे मतलब उनको दिखाती हूँ, दूर से ही दिखाऊंगे गाइस। ये है अम्मी, ये है चच्ची, और तो उस रोज़ आपने देखा था जहाँ पर हम लोग अपना बचपन गुजारे, और अब हम लोग की शादी के बाद अम्मी पापा यहाँ पे आके रहने लगे हैं। तो अभी भाई बहन भी बाहर रहते हैं, कोई नहीं रहता है। अरे हाँ भाई हाँ, अम्मी पापा रहते हैं। तो ये हम लोगों का दूसरा वाला घर है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइस, छोटा सा है, गरीब खाना, तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो गेस्ट आए थे वो बस ऐसे ही एक बार ही हम लोग गए थे लड़की को देखने के लिए। तो उसके भाई आए हुए हैं, वो बाहर रहते हैं, तो वो आए हुए थे, तो इसलिए बोला कि एक बार ही जाके लड़के वालों से मिल लेते हैं। भाई तो मेरा यहाँ है नहीं, तो लड़का तो उन लोग ने सिर्फ फोटो में ही देखा है। तो भाई मेरा नेक्स्ट मंथ आने वाला है, बट फिर भी लड़की के भाई ने बोला कि एक बार ही जाके मुलाकात कर लेते हैं, देख लेते हैं लोग कैसे नहीं हैं।
तो फिर हम लोग ने वेलकम कर दिया कि हाँ ठीक है भाई, आप लोग आ जाओ, देख लो। और फिर जब भाई आएंगे तो उस टाइम में फिर एक बार गेट टुगेदर होगा। फिर उस टाइम में मतलब भाई और लड़की एक दूसरे से, हम लोग दोनों फैमिली मिलके हम लोग बात कर लेंगे। और उस टाइम में उसके बाद क्या होता है तो आगे का हम आप लोग को आगे के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। अगर भाई आने के बाद क्या होता है नहीं होता है, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है हम लोग। बस एक बार ही हम लोग गए थे और उसके बाद वो लोग एक बार ही आए हैं, तो अभी तक कुछ हुआ है नहीं है ऐसा। और इसी वजह से मेरी अम्मी ने हम सबको भी इनवाइट किया था, मुझे, भाभी को, मेरी बहन को, सबको इनवाइट करा था। तो मेरी बहन और भाभी सब चली गई है, बस मैं हूँ यहाँ पे। और काफ़ी लेट हो गई है, मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, वो घर चला गया था तो वो भी आ गया है। और उबैद सोया था तो मैं वेट कर रही थी कि वो भी जग जाए, बट होपफुली क्या होता है पता नहीं। काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं, अब देखती हूँ कि यहाँ स्टे करना है कि क्या करना है। अब मैं देखती हूँ तो फिर मैं बताती हूँ। गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो में वॉइस अगर प्रॉब्लम हो रही हो, मैं हर किसी में तो वॉइस ओवर कर नहीं सकती, तो उसके लिए सॉरी। मुझे मतलब मैंने ऑर्डर करा हुआ है माइक के लिए, तो वो आ जाएगा तो फिर प्रॉपर आपको मेरी वॉइस समझ में आएगी। हो सकता है किसी किसी जगह पे मेरी वॉइस ज़्यादा मतलब आपको समझ में ना आए, तो प्लीज़ मेरे मेरे साथ कोऑपरेट करिए। और प्लीज़ तो गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हो वो प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को शेयर करो और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना प्लीज़, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अब उबैद भी थोड़ा थोड़ा जग चुका है और नहीं भी जगेगा तो मुझे उसे उठा कर लेके जाना पड़ेगा। वक्त हो गया है 12:20, तो अब निकलना पड़ेगा मुझे। क्या करूं, मैं थोड़ा क्या करूं, मिस करती हूँ उबैद के पापा को। वो होते तो मेरे लिए इजी हो जाता, बट मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बट मैं क्या करूं, उबैद बहुत परेशान करता है, मिस करती हूँ। वो होते हैं तो संभाल लेते हैं, जब वो यहाँ रहते हैं तो उबैद को पूरी तरीके से वो संभाल लेते हैं। तो कौन कौन सिंगल मदर है जिसके पार्टनर डिस्टेंस में हैं, बाहर रहते हैं, और वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको किस किस सिचुएशंस में आपके डिस्टेंस पार्टनर की याद आती है, आप कब कब उन्हें मिस करते हो, तो मुझे कमेंट में बताइए। अब पता नहीं, अम्मी पापा बोल रहे हैं रुक जाने के लिए, बट निकलना पड़ेगा गाइज। 2 hours later. तो गाइज़, अब सब कुछ हो गया है। मैं निकल रही थी, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैं निकल रही थी, तो फिर अम्मी पापा में शायद उस रूम में डिस्कशन हुआ। पापा सोते हैं इस रूम पे, एक रूम पे ही बेड है, दूसरे रूम पे बेड नहीं है। उस रूम पे जो मेरी एक बहन है, मतलब मिड सिस्टर है, मजली बहन, तो वो कभी गांव पे रहती है, कभी आती है यहाँ पे रहती है। तो अभी उसका अल्हम्दुलिल्लाह रूम हो गया है, उसने रूम मतलब उसका एक रूम था यहाँ पे, तो वो वाला उसने रेनोवेट कर लिया है, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गई है। उस रूम में बेड नहीं है और इस रूम पे बेड है। तो पापा यहाँ रहते हैं, पापा मम्मी रहते हैं यहाँ पे। तो जब हम लोग आ जाते हैं तो फिर पापा मम्मी सोफ़े पे चले जाते हैं, हॉल रूम पे, जनता माफ नहीं करेगी। हॉल रूम पे। तो मैं वो भी सोच रही थी, बट पता नहीं, मम्मी पापा में डिस्कशन हुई, उस रूम पे डिस्कशन हो रही थी। तो मम्मी और पापा ने दोनों ने ही बोला कि मत जाओ, रुक जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। 12:30 मतलब ऑलमोस्ट 12:30 पौने 1 हो रहा था, तो इसलिए मम्मी पापा दोनों ने बोला मत जाओ, रह जाओ। मतलब उज़ैर का, मेरे बेटे का स्कूल थोड़ा लेट ही है, 11:30 बजे तक जाता है। और अभी उबैद स्कूल नहीं जा रहा है, जब से उसका सर्कमसिशन हुआ उसके बैक टू बैक बीमार पड़ रहा है। मैं भी बीमार पड़ रही थी, तो लीव लिया हुआ है स्कूल से, बट इंशाल्लाह 2-4 रोज़ के बाद वो जाएगा स्कूल। तो आपको बैकग्राउंड पे टीवी चलने की आवाज़ आ रही होगी, अम्मी वो पाकिस्तानी ड्रामाज चलता है वो मतलब वो देखती है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये डोर पे मत देखिए, ये सब घर की कहानी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। देखिए, तो अम्मी का चल रहा है पाकिस्तानी ड्रामा, तो वो थोड़ा लेट सोएंगी, थकी हैं, मतलब बीच बीच में थोड़ा सो जा रही हैं टीवी देखते देखते। तो अब मैंने सब फिर से अनपैक कर लिया है, मैं वापस सोने वाली थी तो सब अनपैक कर लिया है। एक लास्ट टाइम आपके साथ बात कर लूँ, तो वीडियो को अपना, तो मैंने वीडियो एंड नहीं करा था, आपको बाय भी नहीं बोला था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार से मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और जो मेरे चैनल के लिए नए हों वो प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइज़।
मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वो वहाँ से बैठा बैठा मस्ती कर रहा है मेरे साथ, बट उसे मैं कैमरे में नहीं ले सकती, वो मुझे हंसा रहा है। ठीक है, आज नहीं तो कल मैं उसका भी इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से आपको दूंगी। मैं तो इंट्रोडक्शन देती हूँ बट वो आता नहीं है कैमरे में। तो अब तक के लिए इतना ही। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तो मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।